है गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आर्यस इंग्लिश। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच में आज जो डिस्कस करूंगा वो होगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और बड़े ही जबरदस्त के साथ, बड़े ही खतरनाक, मतलब बहुत ही नए अंदाज के साथ, खतरनाक नए अंदाज के साथ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा जो होगा टॉपिक पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटीन्यूअस को सब लोग यही जानते होंगे, भूत लगातार काल, भूत निरंतर काल, ठीक है, ये सब होते हैं इसकी परिभाषा। लेकिन इसमें कुछ और सीख के जाएंगे, दिमाग में सेटअप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा, यदि आप इन दोनों सेंटेंस में समझ जाओगे कि इसका राज क्या है, तो आप ऑटोमेटिक कहोगे हाँ सर, कुछ तो इसमें था। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। दूसरा देखो, सॉरी, मैं पढ़ा रहा था, ओके। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा था। अब सोचो ये क्या है, इनका परिभाषा यही से निकलेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा था, इन दोनों में अंतर क्या होगा? ये प्रेजेंट है, ये पास्ट हो, यही दिमाग में आपको चल रहा होगा कि ये तो क्या है, इसमें अंतर क्या है, ये तो प्रेजेंट है, ये पास्ट है। हाँ है, देख के जाओ, क्या सीखोगे आप, देख के जाओ, ठीक है। नीरज सर जी क्या सिखाने इस वीडियो में, देख के जाओ। तो कॉपी कलम लेके बैठो, इसमें कुछ नया देखे जाएंगे, इससे आप सीखोगे, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो ट्रिकी होगा समझ के जाने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो इसको हम रफ कर रहे हैं। सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन, हर एक चीज देखेंगे उसके बाद, ठीक है। चलो, तो जब इसका आइडेंटिफिकेशन आपने बनाया था, क्या बनाया था कि द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, विथ मेन वर्ब, विथ मेन वर्ब, ठीक है। इसका आइडेंटिफिकेशन, इसका पहचान क्या होगा कि द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इज रहा था, रही थी, रहे थे, विथ मेन वर्ब। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि मुक्रिया के साथ, ठीक है, आपको क्या दिख जाए, रहा था, रही थी, रहे थे, दिख जाए मुक्रिया, मतलब क्या, जो आप कार्य करते हो, क्रिया, जो आप एक्शन करने जा रहे हो, अगर उसके साथ आपको रहा था, रही थी, रहे थे दिख जाओ, ज्वाइन ना हो, उसके पहले, इन सब पहचान के पहले अगर कोई आपको वर्ब दिख जाए, तो दैट इज कॉल्ड ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी को हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहती हैं, ओके। तो समझो अब क्या होगा तरीका इसमें, कि आपको हिंदी भाषा में समझ लो, ठीक है, कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगे रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये हमारा हिंदी में भी हो गया, इंग्लिश में ये आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि हर एक सेंटेंस का 6 बनाने का कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है, ठीक है। तो चलते देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है, संरचना। स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है, संरचना, ठीक है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, सब्जेक्ट, एंड उसके बाद इज, सॉरी 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 वाज ऑब्लिक वो, एंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं आपको एक सेंटेंस ले रहा, समझो। मैंने कहा मैं पढ़ा रहा था, ओके, और मैं का क्या होता है, आई, सब्जेक्ट हो गया। अब आपको कॉन्सेप्ट ये बनाना है कि जो आई है ये एक वचन की बहुवचन, तो हर एक स्टूडेंट जानते हैं कि आई हमारा बहुवचन होता है, ठीक है। लेकिन आज हम आई के साथ यहां क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। अब मुझे पागल घोषित कर दो कि सर आई के साथ आप वाज क्यों लगा रहे था, माय स्टूडेंट, यही होता कॉन्सेप्ट समझ, क्योंकि हर एक टॉपिक पे बात करना हमारा काम है, ठीक है। तो समझो, मैंने कहा यहाँ क्या लिखा गया, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर रहेगा तो वाज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल रहेगा तो वर का प्रयोग करेंगे, और उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है। अब आपको दिमाग में चला कि सर आपने आई के साथ वाज क्यों लगाया,
तो आपका कॉन्सेप्ट होगा कि आई भले से प्रेजेंट में एक वचन है, लेकिन उसको जब पास्ट में बताया जाता है तो उसको सॉरी, प्रेजेंट में भले से वो बहुवचन है, लेकिन जैसे उसका पास्ट आता है वह एक वचन में हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? कॉन्सेप्ट है कि ऐसा क्यों? तो आपके पास प्रश्न होना चाहिए कि सर जो आई होता है, ठीक है, ये जो आई सब्जेक्ट है, ये जो भी प्रेजेंट में काम किया है वो अकेले किया है। भले से इसको बहुवचन में रखा गया है, लेकिन जो भी काम किया गया है करेगा प्रेजेंट में वो अकेले करता है। तो बताओ सर, उसकी जब चर्चा होगी वह इस धरती से चला जाएगा, जब उसकी चर्चा होगी या उसकी चर्चा हो रही उसमें प्रेजेंट में वो ना हो, तो उसको अकेले की ही बात बताई जाएगी ना। तो अकेले की बात बताई जाएगी, तो जब उसने प्रेजेंट में अकेले, प्रेजेंट में क्या था, भले से बहुवचन था, लेकिन जब इसकी पास्ट की बात बताएगी तो पास्ट में क्या अकेले काम को किया है ना। तो जब अकेले किया गया है तो इसलिए इसको पास्ट में क्या किया गया है, एक वचन में रखा है। ठीक है, ये सब्जेक्ट भले से प्लूरल है, लेकिन पास्ट में क्या हो जाए, अब हाँ पास्ट में एक वचन होता। आई वास, अब वर्ब क्या है, टीच, तो टीच का क्या हो जाएगा, टीच। ठीक है, और टीच में हम क्या लगा देते हैं, आईएनजी, क्योंकि कार्य जारी होना। आई वाज टीचिंग, आई वाज टीचिंग, समझो, आई वाज टीचिंग, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया क्या? ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट वाज, वो, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट आई, उसके बाद वाज, ओके, नॉट, ठीक है, टीचिंग। ओके, ये हो गया पॉजिटिव, हो गया निगेटिव। तो आपसे कोई पूछे पॉजिटिव और निगेटिव का सेंटेंस किससे शुरू होता है, तो कह देना पॉजिटिव हो या निगेटिव हो हमेशा सब्जेक्ट से ही शुरू होता है। देखो यहाँ भी सब्जेक्ट, यहाँ से ये पॉजिटिव या निगेटिव। अब बात आ जाएगी इंट्रागेटिव, तो जो इंट्रागेटिव होता है उसका हमेशा किससे शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ड्स। तो हम लिखेंगे वाज प्लस वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आप जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे तो आप इसको चाहते तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले वाज या वर्ब किसको देखकर, सब्जेक्ट को देखकर। तो सब्जेक्ट मेरा क्या आई है, तो आई थिंक हमने बताया ना पास्ट में एक वचन हो जाता है, तो इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, वाज ही लगाएंगे। तो ठीक है, आई वाज आई टीचिंग, वाज आई टीचिंग। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझो ये हो गया पॉजिटिव या निगेटिव या इंट्रागेटिव। अब आ गए इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव, तो इसको हम क्या लगाएंगे, वास, वो, सब्जेक्ट, नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाज, और दोनों में से कोई एक, तो हम वाज का ही प्रयोग करेंगे। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद नॉट, नॉट पढ़ने का टीच, टीच में क्या लगा देंगे, आईएनजी। ओके, ये हो गया मेरा क्या, पॉजिटिव निगेटिव इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव। तो कोई पूछे इंट्रागेटिव क्या होता है, इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव क्या होता है, तो कह देना इंट्रागेटिव मतलब प्रश्न पूछना, और इंट्रागेटिव मतलब भी होता है, इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव मतलब भी होता है प्रश्न पूछना, लेकिन इन दोनों का सेंटेंस जो होता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होता है। तो देखो दोनों में हेल्पिंग वर्ब आया है कि नहीं। अब बात आ गई डब्ल्यूएच फैमिली, तो डब्ल्यूएच फैमिली में आज से नहीं, जब मैं दिस ऑब्लिक दैट पढ़ा रहा था भाई साहब, तभी से मैं बताता हूँ कि डब्ल्यूएच फैमिली का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। तो डब्ल्यूएच फैमिली लिखने के बाद आपको जो इच्छा करे तीनों में आप यहाँ तीसरा लिख सकते हो, और यहाँ क्या लिख सकते हो, चौथा। ठीक है, अब हम क्या लिखे, चौथा। अब ये हो गई हमारे 6 बनाने के तरीका। ठीक है, आप तो 6 बना सकते हो, लेकिन क्या आपने अभी तक ये समझा क्या कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते किसे हैं, कैसे हम पहचानेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पहचानने के लिए आपके पास ये है, ठीक है, लेकिन इसके बारे में भी हम चलते हैं, घुसकर देखते हैं क्या इसका रहस्य है, इसके अंदर घुसो भी। लेकिन हाँ, घुसने के लिए मैंने आपको सबसे पहले लिखा था कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा था, ये सेंटेंस मैंने लिखा था ये पढ़ाने से पहले। मैं ऐसा क्यों लिखा था, क्योंकि इसको फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझना है, समझना होता है, एक समझना होता है, एक फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझना। तो अगर जो फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझ जाएगा तो उसको कभी दिक्कत नहीं होगा किसी भी सेंटेंस में। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब भैया साहब, आप भाई साहब, हम आपसे निवेदन करेंगे कि ये सब सेंटेंस जो मैं लिखा हूँ इसको दिमाग में सेटअप कर। ठीक है, दिमाग में सेटअप करने का मतलब ये होता है कि ग्रामर है, अभी ग्रामर से चैप्टर है ये, ऐसा नहीं कुछ। अब इनको दिमाग में जब सेटअप करेंगे तब आप स्पीकिंग फटाफट 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 बोलेंगे। उसका भी 30 दिन का क्लास लाएंगे आप लोगों के बीच में। अब रीजन क्या है ना, अकेले पढ़ जाते हैं, बहुत सारा काम होता है, ऑफलाइन पढ़ाना, स्कूल में देखना, अपना स्वयं का स्कूल है तो जानते ही हो, और यहाँ आप लोगों के बीच में वीडियो बनाना, लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच में नहीं आते तो अच्छा नहीं लगता है।
ठीक है, तो इसके लिए आ जाता हूँ, हफ्ते में 1-2 वीडियो बना पाता, उसके लिए सॉरी भाई साहब लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मैं पढ़ा रहा था, तो आपने क्या बोला, आई वॉज टीचिंग, आई वॉज नॉट टीचिंग, वाज आई टीचिंग, वाज आई नॉट टीचिंग, वाई वॉज आई टीचिंग, वाई वॉज आई नॉट टीचिंग। ठीक है, मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, वाज आई गोइंग टू स्कूल, वाज आई नॉट गोइंग टू स्कूल, वाई वॉज आई गोइंग टू स्कूल, वाई वॉज आई नॉट गोइंग टू स्कूल। मैंने कहा समझो कि रोहन यह काम कर रहा था, रोहन, ठीक है, रोहन वाज डूइंग दिस वर्क, रोहन वाज नॉट डूइंग दिस वर्क, वाज रोहन डूइंग दिस वर्क, वाज रोहन नॉट डूइंग दिस वर्क, वाई वाज रोहन डूइंग दिस वर्क, वाई वाज रोहन नॉट डूइंग दिस वर्क। मैं मोबाइल चला रहा था, आई वाज ऑपरेटिंग मोबाइल, आई वाज नॉट ऑपरेटिंग मोबाइल, वाज आई ऑपरेटिंग मोबाइल, वाज आई नॉट ऑपरेटिंग मोबाइल, वाई वाज आई ऑपरेटिंग मोबाइल, वाई आज नॉट ऑपरेटिंग मोबाइल। ये सब क्या है, ये सब दिमाग में सेटअप करो। जब तक ये दिमाग में खिचड़ी नहीं होगा तब तक भी आप लोगों के बीच में इंग्लिश बोलना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सब दिमाग में सेटअप करो। बहुत जानते हो ना, ठंडी का मौसम है, इस समय अब क्या बताएं, जाने दो। चलो इसको हमने रब भी कर दिया, ठीक है, समझो। ठीक है, चलो मैं भी 2 सेंटेंस लिखा तो उसको हम समझ लेते हैं। मैंने पहला सेंटेंस क्या लिखा था, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। दूसरा मैंने लिखा, मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, समझो दोनों का सेंटेंस, मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब इसका भाव, इसका भाव, क्योंकि दोनों में कार्य करने वाले सब्जेक्ट एक ही है, लेकिन इसका सेंस क्या निकल जाता है, ये प्रेजेंट हो, क्या है पास्ट है, क्या अंतर है, समझो, इसको समझ जाओगे, समझ जाओगे। तो देखो इसमें क्या होता कि किसी कार्य को वो बंदा कर रहा था, किसी को होता, जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, किसी ने मेरे पास कॉल किया कि आप क्या कर, मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, ये कार्य जारी मेरा प्रेजेंट में। ठीक है, वह कार्य मेरा क्या है, जारी है प्रेजेंट में। आप लिख रहे हो, मैंने आपके पास कॉल किया, भैया आप क्या कर रहे हो, सर जी मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मतलब आप उस काम को कर रहे हो। तो जब कोई कार्य जारी हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हाँ, इसका क्या होगा, अब इसमें आप क्या सोचेंगे कि सर जो कोई कार्य पास्ट में जारी हो, पास्ट का मतलब बीती हुई बात को कभी जारी हो सकता है क्या, नहीं, इसका मतलब क्या, आप यही दिमाग में चल रहा होगा कि सर जब कोई कार्य जारी था, जारी था मतलब क्या, कब जारी था बताओ। तो इसका भी सेंस यही कहता है कि जब कोई कार्य जारी हो और किसी ने कॉल किया, आप एक काम कर रहे हो, दूसरे काम के लिए कॉल किया, तो उसके लिए भी ये क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस ही कहला। जैसे मैंने कहा आपने मेरे पास कॉल किया, आप क्या कर, सर मैं पढ़ा रहा था यार, तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, मैं पढ़ा रहा था। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये प्रेजेंट में भी ये कार्य जारी है, बस सेंस का है, यहां है लगा, यहां था लगा है। ठीक है, तो मैं किसी कार्य को कर रहा था, आपने मुझे जब डिस्टर्ब किया था, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आपने मुझे डिस्टर्ब किया, कुछ समय बाद मैं आपके पास कॉल किया, अरे यार तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, मैं पढ़ा रहा था। तो मतलब जब कोई कार्य मैं कर रहा था और उसी पे किसी ने मुझे प्रेशर डाला, किसी ने मेरे पास कॉल किया, मुझे किसी ने डिस्टर्ब किया, उसी बात को याद दिलाना ही क्या कहलाता है, पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन इसमें डिस्टर्ब होना। मैंने कहा समझो, मैं मंच पर अंग्रेजी बोल रहा था, जब तुम मुझे कॉल किया था ना, मुझे बहुत गुस्सा आया था, क्यों, क्योंकि मैं मंच पे बोल रहा था। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें जब कोई कार्य जारी हो, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन हाँ जब कोई कार्य जारी हो और उसी के बीच में कोई मुझे डिस्टर्ब कर दे या कुछ ऐसा कार्य कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं देख रहा था, मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो ये सब क्या है, किसी को ऐसा नहीं लगे एटीट्यूड की, किसी को याद दिला रहे हो आप कि यार मैं ये काम कर रहा था, आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। मैंने कहा मैं खेल रहा था, जब तुम मेरे पास कॉल किए थे ना, उसमें मैं खेल रहा था। वो भी बात आप किसी में बता, प्रेजेंट में ही बता रहे हो, तो किसी भी बात को प्रेजेंट में ही बताया जाता है, वो भले से ही पास्ट में हो। अब देखो इसका सेंस क्या रहा कि इसका मतलब है कि किसी काम को आप कर रहे थे, उसी में किसी ने उसके बीच में पच्चर डाल दिया। पच्चर का मतलब आपको उसमें भेड़ पड़ गए, अब उसके बाद आपने जैसे वो काम से निपटे, उसके बाद आपने उसको याद दिला दिया।
काम से निपटने के बाद आपने उसको क्या किया, याद दिला दिया कि भैया जब आप मेरे पास कॉल कर रहे थे ना, उस समय क्लास में पढ़ा रहा था, उसके लिए सॉरी मैं आपके पास कॉल नहीं कर सका। तो कहने का मतलब जब कोई कार्य ऐसा हो जिसमें आपको किसी ने आपको डिस्टर्ब ना किया, आप किसी को स्वयं बता रहे हो, तो ये होता है। और जब किसी काम को आप कर रहे थे और उस काम को करने के बाद किसी को आप बता रहे हो, तो इसमें क्या कर रहे हो, उसको हम पास्ट कहते हैं। दोनों में बताना ही है। तो समझो, जब कोई कार्य कर रहा है उसको मैं किसी को बता, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, कोई डिस्टर्ब नहीं। अच्छा मैं पढ़ा रहा हूं, कोई जब किसी हम पढ़ा रहे हैं, आप मेरे पास कॉल करो तो मैं कॉल को रिसीव कर सकता हूं क्या? नहीं। लेकिन हाँ, मानो सपोज दैट किसी ने कॉल किया, सब मुझे बहुत प्रिय है, हाँ यार मैं पढ़ा रहा हूँ, सॉरी चलो बाद में कॉल करता हूँ, ये क्या ये है। अब आपने मेरे पास कॉल किया, समझो तरीका, आपने मेरे पास कॉल किया, मैंने कॉल को रिसीव नहीं किया। अब मैं जैसे ही वीडियो को अब मैंने बनाने के बाद आप लोगों के बीच में आऊंगा, ठीक है, मतलब बनाने के बाद अब मैं आपके पास स्वयं कॉल करूंगा कि नहीं, मैं स्वयं आपके पास कॉल करूंगा। तो आपका प्रश्न यही होगा, सर मैंने कुछ समय पहले आपके पास कॉल किया था, आपने कॉल को रिसीव नहीं किया था। हाँ भाई आपने कॉल किया था, लेकिन इस समय मैं पढ़ा रहा था। याद करो, तो है कि नहीं, दोनों में कहना ही होगा, कोई दूसरा व्यक्ति होगा हम लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए, दोनों में, इसमें भी इसमें भी। लेकिन इसमें क्या होगा, आप स्वयं उसमें ही बता दोगे, लेकिन इसमें क्या होगा, वो काम करने के बाद आप बताओगे। ठीक है, समझ गए कि नहीं मेरी बात? किसमें डायरेक्टली काम को कर रहे हो उसी समय आपको बताना होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि आप काम को कर रहे हो उस समय आपको उसको रिप्लाई नहीं देना है। उसके बाद जब आप खाली पाओगे तो आप उसको, मतलब जब आप बिजी से हट जाओगे कि हाँ हम बिजी नहीं है, उसको बताना, ये क्या लाता है, पास्ट टेंस। तो आप तक अभी तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, कोई दोनों में सेंटेंस में अंतर नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मैं मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।